एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज एक राष्ट्रीय संस्थान है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाया हुआ संस्थान है, क्योंकि हमको जो मान्यता दी गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मिली हुई है, और एक तरीके से ये एक थिंक टैंक है मंत्रालय के लिए। और इसमें अलग अलग विषय के लोग जुड़े हुए हैं, सभी विभाग। ये एक प्रोफेशनल एक विषय की बॉडी नहीं है, इसमें अलग अलग विषय के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैं स्वयं एक ENT सर्जन हूँ, मैं भी फेलो हूँ इस एसोसिएशन का। ऐसी बेहोशी के लोग, हमारे बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लोग, जो अलग अलग एलाइड स्पेशलिटीज़ मेडिकल साइंस से रिलेटेड, सबके लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की इसमें मान्यता दी जाती है। कुछ लोग मेंबर होते हैं, जो युवा होते हैं पहले मेंबर बनते हैं, फिर एसोसिएट फेलो का एक पद दिया गया है, और जो चुन के कुछ लोगों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। साल में पहले 30-35 लोगों को ये प्रदान की जाती थी, और अब लगभग 50 से 60 लोगों को हर साल फेलोशिप दी जाती है। इस साल भी 58 लोगों को फेलोशिप प्रदान की गई है, और पूरे देश में लगभग 900,000 फेलो हैं केवल, लेकिन इसके सदस्य की संख्या कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग हैं। और हर साल जब ऐसा अधिवेशन होता है तो अलग अलग विषय के लोग साथ आते हैं, और जो विज्ञान में हमारे मेडिकल साइंस में चेंजेस हो रहे हैं, जो नए रिसेंट एडवांसेस हैं, जो एलाइड, जैसे अभी सुबह आपने देखा होगा आज के कार्यक्रम में बायोमेडिकल इंजीनियर बोले, IIT के लोग बोले, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोगों ने अपने विचार रखे, जो काम हो रहा है देश में विदेश में, और इसमें हम लोग एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, अलग अलग विषय इस पे बहुत ज़्यादा संज्ञान लिया जाता है, और बहुत ही इस पर डिस्कशन किया जाता है कि ENT में हम मतलब यदि हम शुरू से करें, सबसे बड़ा आज के जो चुनाव, जो सबसे ज़्यादा सोच का विषय पड़ रहा है हम लोग के दिमाग में, वो वातावरण है, एनवायरनमेंट में मैं ख़ास तौर से एयर पोल्यूशन की बात करूँगा। हम लोग जो बात करते हैं कि उससे स्वास्थ्य पे, सांस नली, क्योंकि ENT नाक से लेकर फेफड़ों तक सांस का रास्ता होता है, तो हम दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी और मतलब निचला हिस्सा सांस का। ऊपरी ENT वाले देखते हैं, निचला पल्मोनरी मेडिसिन वाले देखते हैं। तो जो ये प्रदूषण हो रहा है वायु का, उससे सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, एक हमने आप नाम सुना होगा NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा बढ़ने की वजह से कई बीमारियों की शुरुआत होती है। और मोटापे की वजह से बहुत आम लोगों का होता है खर्राटे आना, जिसको हम स्नोरिंग कहते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होता है, इसको हम कहते हैं कि सांस के रास्ते में रुकावट आने लगती है, जिससे सांस में दिक्कत आती है। अब देखो, कई लोग रात में नींद में एकदम हड़बड़ा के उठ जाते हैं कि सांस नहीं ले पा रहे, उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया कहते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, और ये बीमारी यदि कई दिनों तक इसको ना पहचाना जाए तो इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। इससे हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, और आपकी मानसिक, आपकी अस्थिरता, ये भी आने लगती है। तो इस विषय पे कल एक पूरा वर्कशॉप रखा गया है इसी नेम्स के बैनर के अंतर्गत। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये नेम्स, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करती है। तो इसकी कॉन्फ्रेंस है, हर साल होती है ये कॉन्फ्रेंस। तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री को ही होता है, इसका प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है जो इलेक्शन से होता है। तो जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ पॉलिसी में मेकिंग में और सर्च में और एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं में से ये अप्लाई होते हैं, फेलोज़ बनते हैं, फिर ये काउंसिल मेंबर्स बनते हैं। तो एम्फेसिस होता है कि रिसर्च, एजुकेशन एंड पेशेंट केयर। तो इस कॉन्फ्रेंस का भी यही थीम रहा है। पैनल डिस्कशंस हुई हैं आज। एजुकेशन, क्या फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, व्हाट इज़ द वे हेड, आगे क्या होना चाहिए। ऐसे रिसर्च में क्या क्या कमी है, कि टाइम आ गया इंडस्ट्री ऑफ एकेडेमिया को कंबाइन होना चाहिए, कंबाइंड MD PhD डिग्रीज होनी चाहिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल कंबाइन होना चाहिए, ताकि रिसर्च फैसिलिटीज़ बेटर हो सके। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ऐसी हेल्थ केयर, दो इंडिया में बहुत अच्छा हेल्थ केयर है। नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसके अंडर रूरल हेल्थ मिशन एज वेल एज अर्बन हेल्थ मिशन है, बट स्टिल जो मेजॉरिटी हेल्थ केयर है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है। स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज़। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई।
सोचा गया कैसे कैसे क्या होना चाहिए, तो ये सारा कुछ आगे जो पॉलिसी मेकिंग में उसमें काम आता है। तो नैम्स में जो फेलोज़ बनते हैं उनकी स्टैंडिंग होती है एजुकेशन में, रिसर्च में, रिसर्च पेपर्स होते हैं, अप्लाई करना पड़ता है। जैसे इस बार ऑलमोस्ट 300 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और सिर्फ 56 और 58 फेलोज़ बने जो लिमिटेड हैं, तो हर फील्ड से लिए जाते हैं। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ये। जो फेलोज़ बनते हैं वही आगे जाके इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं नैम्स को।